All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या होगा, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. All right. Now what was a view for the day? A view for the day was कि market में एक doji candle बनाई है after इतने दिन के रैली के बाद. सो हम लोग एक BTSC में पुट लेके गए थे बट वो पुट चला नहीं बिकॉज मार्केट में ओवरनाइट न्यूज़ आया, ट्रम्प ने अपना दिल बदल लिया चाइना के लिए. ठीक है, ही सेइंग दैट 145% टैरिफ जो चाइना पे लगाया है वो थोड़ा ज़्यादा है, शायद कम हो सकता है, जीरो नहीं होएगा बट कम होएगा. तो उसके चक्कर में सब मार्केट्स ऊपर खुले, हमारा भी मार्केट ऊपर खुला. बट मार्केट में ऊपर खुलने के बाद अगर आप देखोगे काइंड ऑफ ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल आज बनाया था मार्केट ने, सस्टेन नहीं किया और मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आया. ओके ना, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी पे स्पेसिफिकली ज़्यादा नज़र रखो. बैंक निफ्टी में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है स्पेसिफिकली 55,100, आई थिंक मैंने 3-4 बार लेवल के बारे में कल बोला था, इसके नीचे अगर मार्केट जाती है दैट्स व्हेन हम लोग को एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है. ओके, नो डाउट हम लोग को आज ट्रेंडिंग मूव दोनों साइड देखने मिला है. इफ़ यू कैन अगर चार्ट्स पे आप देखोगे, नो डाउट दोनों साइड का ट्रेंडिंग मूव हमको देखने मिला है आज. राइट, एंड बट वो जो ब्रेक डाउन वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव जो हम लोग एक्सपेक्ट करते जैसे मार्केट सुबह खुलते ही 3:30 PM तक वन साइडेड चलती है, वैसा मूव हमको देखने मिला नहीं. बट सिंस ये मूव एक्सपेक्टेड था कि एक ट्रेंडिंग मूव आएगा बिकॉज मैंने आपको बोला था कि देखो अभी कल एक्सपायरी है. राइट, तो उसके एक दिन पहले नॉर्मली एक अच्छा मूव देखने मिलता है हम लोग को बिकॉज एक्सपायरी अभी क्या हो गई है, मंथली एक्सपायरी सब इंडाइसिस के एक साथ एक ही दिन पे. दैट्स द रीज़न वो दिन पे मूव नहीं आता. मतलब कल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच मूव इन द मार्केट अनलेस प्रीवियस डे हाइज या लोज अगर ब्रेक होता है दैट्स व्हेन वी कैन थिंक ऑफ सम मोमेंटम. बट उसके अगेंस्ट मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा मार्केट में. ठीक है, बैंक निफ्टी अगर 55,100 ब्रेक कर देता, क्योंकि इसने सपोर्ट लिया तो फिर हमारे निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया एंड फिर ये साइडवेज चला गया और हमारा निफ्टी रिकवर कर गया बिकॉज आईटी सेक्टर अगर आप देखोगे तो आज काफ़ी अच्छा रैली किया है. आईटी सेक्टर का चार्ट मैंने आई थिंक आपको पोस्ट भी किया था, सुबह सुबह पोस्ट किया था मैंने. यू गाइस कैन सी क्लियरली, अगर इसका वीकली दिखाऊँ मैं, काफ़ी अच्छे से लेवल का रिस्पेक्ट किया है और ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी है. तो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल जब भी बनता है, नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड. स्पेसिफिकली अगर ये सपोर्ट पे बनता है देन दैट्स व्हेन यू कैन सी सम गुड मूव इन द मार्केट. ठीक है ना, ये भी अगर मैं देखूँ इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आईटी सेक्टर का अभी भी देखो बुलिश एंटायरली हुआ नहीं है. ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है दैट्स व्हेन वी कैन थिंक ऑफ बीइंग बुलिश इन द मार्केट. आई मीन आईटी सेक्टर पे मैं बोल रहा हूँ. बट हाँ, इंट्राडे वाइज मोमेंटम वाइज अगर आप देख रहे हो देन यू कैन टेक अ लुक एट दैट बिकॉज आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा करेक्शन भी आया था मार्केट में. अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था मार्केट में. सो अगर ये 35,786 के ऊपर जाता है दैट्स व्हेन वी कैन थिंक ऑफ सम स्विंग ट्रेड्स इन दिस सेक्टर. ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखो मेरे को पढ़ना पड़ेगा अबाउट आईटी सेक्टर बिकॉज जो एआई रेवोल्यूशन चल रहा है, मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया नहीं है कि उसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली कितना रहेगा आईटी सेक्टर पे. सो वंस आई डू दैट देन आई कैन लेट यू नो माई लॉन्ग टर्म व्यू. बट फिलहाल के लिए स्विंग ट्रेडिंग वाइज 35,786 के ऊपर थिंग्स लुक बुलिश इन आईटी सेक्टर. ठीक है, एंड आईटी सेक्टर जब भी ये आपको अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो तो आपको पता है कि आईटी सेक्टर जब भी अच्छा करता है बैंक निफ्टी उतना अच्छा नहीं करता बिकॉज इंडेक्स मैनेजमेंट. अगर बैंक निफ्टी और आईटी दोनों ऊपर ऊपर गए तो फिर हमारा निफ्टी 30,000 पे पहुंच जाएगा. राइट, दैट्स द रीज़न कभी उनका थोड़ा मूव सिंक में रहता नहीं है. एंड इसलिए आज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा डाउनफॉल आया बट निफ्टी इस सेम रीज़न निफ्टी उतना ऊपर गया बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर, नथिंग एल्स. बिकॉज आईटी सेक्टर का भी वेटेज काफ़ी अच्छा है हमारे निफ्टी में. ठीक है ना, अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ पिक्चर, इफ़ वी सब अगर मैं लाइंस हटा दूँ आपको, अगर मैं जूम आउट करूँ इतने दिन से रैली, तो क्या दिख रहा है आपको? देखो मार्केट ऊपर ही ऊपर जाते जा रहा है. मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा था. ठीक है, यहाँ पे बनाना बंद कर दिया और इसको ब्रेक कर दिया. तो मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है. 23,800 के ऊपर हम लोग बुलिश हो रहे थे. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था. तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है. तो मार्केट्स फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ देन वन साइडेड अप मूव दिया है विदाउट एनी पुल बैक. तो हमारा व्यू रिमेन्स द सेम. हम लोग लॉन्ग्स लेंगे बट लॉन्ग्स में क्वांटिटीज कम रखेंगे बिकॉज अगर आप देख रहे हो देन मार्केट में नो डाउट रिकवरी हो रहा है. मार्केट बार बार रिकवर भी हो रहा है. आज का अगर मैं कैंडल देखूँ तो मार्केट में इतना अच्छा डाउन मूव आया बट उसके साथ रिकवरी भी उतनी ही तगड़ी आई और मार्केट जहाँ खुला ऑलमोस्ट वहाँ पे ही क्लोज हुआ. ठीक है, तो दोनों साइड इज़ नॉट लेटिंग गो, मतलब बुल्स और बेस्ट दोनों साइड हार मानने के लिए तैयार नहीं है दोनों पार्टी एक्चुअली. सो तब तक हम लोग अपना अप्रोच वही रहेगा, कॉशियसली हम लोग लॉन्ग्स लेंगे. पुट्स में थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा हमारा अगर कोई अच्छा ब्रेकडाउन देखने मिलता है हम लोग को. जैसे अगर ये 24,100 या 55,100 अगर ब्रेकडाउन हमको आज मिलता है देन आई वुड हैव बीन गॉन इन पुट्स ऑल इन. बट ऐसा हुआ नहीं. जो भी ट्रेड्स आज हमने दिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. ठीक है, इट वाज अ गुड डे एक्सेप्ट फॉर द BTST पार्ट जो हम लोग को लॉस में बुक किया बिकॉज 25 पॉइंट्स लॉस बिकॉज ऊपर खुली मार्केट ओवरनाइट न्यूज़ की वजह से.
apart from that it was a good day for us. Now let's look at what can happen tomorrow in the market. कल क्या हो सकता है मार्केट में वो अपन देख लेते हैं. अभी निफ्टी का अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूँ देन 24,200 रेजिस्टेंस था, बट अभी इसके ऊपर जाके हमको क्लोजिंग मिल गई है और एक हैमर भी बनाया है काइंड ऑफ मार्केट ने. ठीक है, नाउ वी कैन नेवर इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी कुछ भरोसा नहीं मार्केट और कितना और ऊपर जा सकती है, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है नहीं. वीकली पे भी अगर मैं देखूँ देन वीकली पे भी अगर आप इसको पकड़ना चाहते हो 24,337, एक्चुअली एक टाइम पे एक अच्छा रेजिस्टेंस हुआ था. आई मीन आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, बट ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हुआ करता था. बट अगेन मेरे हिसाब से अभी अगर मैं प्रॉपर रेजिस्टेंस देखूँ देन 24,849 बन के आ रहा है. ठीक है, एंड उसके पहले तो कोई रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पे क्लैरिटी वाइज दिख तो नहीं रहा है. मे बी दिस कैन बी. ठीक है, अगर मेरे को देखना ही है इसको दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है. ठीक है, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है. यहाँ पे प्राइस ने बहुत बार टाइम स्पेंड किया है, यहाँ से फिर से नीचे आया है प्राइस, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करके ऊपर गया है, फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया है. सो मे बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 24,469 फॉर टुमारो. ठीक है, एक इंट्राडे रेजिस्टेंस आप पकड़ के चल सकते हो, बट अगेन ऊपर खुल रहा है देन बुलिश रहेंगे हम लोग, बिकॉज नीचे जाएगा ये सबको पता है, बट नीचे जाने से पहले मार्केट कितना ऊपर जाएगा ये किसी को नहीं पता. हेंस स्टे विद द रैली टिल इट बेंड्स. नाउ लेट्स लुक एट टुमारोज लेवल्स फॉर टुमारो. नाउ कल का लेवल अगर मैं देखूँ तो हम लोग ने जो लेवल मार्क किया उसको हम लोग पहले मार्क कर लेते, विच इज़ 24,469 जो हम लोग ने डेली टाइम फ्रेम पे अभी देखा. इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ हैज़ इंटरडे रेजिस्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा अभी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग मार्क कर लेते हैं इसमें. ठीक है, ये एक हमारा अभी सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने देखो अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर एक ब्रेकआउट दिया. तो 24,250 पकड़ के चलो इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट गुड सपोर्ट बोल लो इंट्राडे के लिए. एंड इसके नीचे फिर 24,100 ही रहेगा, मतलब बेसिकली आज का डे लोस. अगर इसके नीचे जाती है मार्केट देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फॉल इन द मार्केट. तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आ रहा हूँ. ठीक है, 24,100 यू कैन कैच इट. रेजिस्टेंस 24,359, इसके ऊपर 24,470, इसके ऊपर 24,523. बैंक निफ्टी में एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. ये थोड़ा अच्छे से ट्रेड करूंगा मैं, कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो कल अगर इसके नीचे जाता है देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी मोर, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट उतना अच्छे से हो नहीं सकता है बिकॉज ऑफ आईटी. थोड़ा आपको अबनॉर्मलिटी देखने मिलेगी, बट बैंक निफ्टी कैन गिव यू क्लीन ट्रेंडिंग मूव्स बिकॉज इसमें प्रॉफिट बुकिंग बाकी है अभी तक. ठीक है, सेंसेक्स ऑन दी अदर हैंड अगर रेजिस्टेंस देखना है आज का ओपन इज इक्वल टू हाई इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस. सपोर्ट मार्क करना है देन यही हमारा सपोर्ट अब रह जाएगा. ठीक है, इसको या तो इसको ले सकते हो आप, 79,850 कुड बी अ गुड सपोर्ट फॉर यू. ठीक है, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट अगर मेरे को मार्क करना है देन दिस कुड बी योर नेक्स्ट गुड सपोर्ट. ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल अगेन. ठीक है, 79,600. तो ये लेवल्स है. अगर कल ये ब्रेक होता है दैट्स व्हेन वी विल बी बेयरिश. अगर मार्केट अभी ट्रेडिंग प्लान पे आ जाते हैं लेवल्स में, वैसे भी मैं कल अपलोड करता ही हूँ एवरीडे मॉर्निंग. तो कल देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है मार्केट के पास रेंज है 24,350, 24,100. विक्स भी बड़ा है. विक्स मैंने आज जगह आई थिंक 15 का राउंड क्लोज किया है. विक्स 3 या 4% बढ़ा है, तो प्रीमियम्स आर हाई ऑलरेडी. ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा हाई नहीं, थोड़ा है हाई. तो रेंज का भी उतना बड़ा रह सकता है मार्केट में. रेंज क्या है 24,350, 24,100. जब तक ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट मत करो. इसके ऊपर अगर जाती है मार्केट, समझो इसके ऊपर खुलती है मार्केट गैप अप में, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा ट्रेड करने में. ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो मैं काइंड ऑफ ऐसा हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है. बिकॉज क्या हो रहा है मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है इनिशियली प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मार्केट में. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ मार्केट खुली ऊपर नीचे गई, यहाँ से भी ऊपर से फिर से सेलिंग आई. मार्केट खुली फिर से ऊपर, फिर से सेलिंग आई, नो डाउट यहाँ से फिर से ऊपर गई है मार्केट, बट थैंक्स टू दी आईटी स्टॉक्स तो मार्केट थोड़ा थक रही है. अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं देखूँ तो मार्केट में थोड़ा थकावट देखने मिल रहा है हम लोग को. सो इस रीज़न मैं बोल रहा हूँ कि देखो हमको नहीं पता कि रैली कितनी एक्सटेंड हो सकती है, बट प्रीवियस डे हाइस के ऊपर हम लोग शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं करेंगे. इसके ऊपर रहता है देन मार्केट में शॉर्ट्स नहीं करना है. इसके नीचे अगर मार्केट रहती है दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ शॉर्ट्स. और 24,250 के नीचे ज़्यादा शॉर्ट्स अपन प्रेफर करेंगे, और 24,100 के नीचे अपन अल्ट्रा बेयरिश हो जाएंगे. एंड इवन सेम विद बैंक निफ्टी, 55,100 के नीचे हम लोग बहुत ज़्यादा बेयरिश हो जाएंगे इन बैंक निफ्टी. सेंसेक्स में दैट लेवल इज गोइंग टू बी 79,600, जिसके नीचे हम लोग अच्छा खासा बेयरिश होंगे. बिकॉज दो दिन का अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक हो रहा है दैट्स व्हेन वी कैन सी सम गुड बेयरिशनेस इन द मार्केट, बिकॉज 2 दिन का लोज ब्रेक हो रहा है. जो मैंने आपको ऑलरेडी हमेशा सिखाया है कि रिवर्सल कैसे ढूंढते हैं मार्केट में, कि प्राइस एक रैली के बाद पलटने वाला है.
आपको प्रीवियस डे लोज के नीचे क्लोजिंग देखने मिलती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऊपर सेकंड क्लोजिंग प्रीवियस डे लो के नीचे हुई, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डे ऊपर क्लोजिंग हुई, बट यहाँ पे भी नेक्स्ट डे फिर से नीचे क्लोजिंग हुई। तो जब मार्केट अपने प्रीवियस डे लोज के नीचे क्लोजिंग देना चालू करे, दैट इज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में थोड़ा बेरिशनेस अब आ सकता है या रिवर्सल अब आ सकता है। तो जब तक प्रीवियस डे लोज के नीचे हमको क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक रैली के साथ रहो, आपको पता नहीं है और कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। जो लोग इन्वेस्टमेंट मिस किए, जैसे हम लोग ने यहाँ पे बोला था कि एटलीस्ट यहाँ पे बोला था 40%, यहाँ पे बोला था 60% हम लोग कर लिए थे ये कैंडल देख के, तो 40% कैश तो हम लोग के पास अभी भी बचा है। तो वो 40% कैश हम लोग कभी डिप्लॉय करेंगे? देखो अभी मार्केट में नेक्स्ट पुल बैक जो भी आएगा, ठीक है, मार्केट में नेक्स्ट पुल बैक अभी किधर आता है वो तो नहीं पता, बट अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि चलो 24,800 जाके अगर मार्केट पलट रही है नीचे, ठीक है, तो 23,656 या 22,000 या पकड़ो 23,000 तक, 23,000 तक अगर मार्केट पुल बैक देती है आने वाले कुछ वीक्स में बोल लो या मंथ्स में बोल लो, ठीक है, देन दैट इज योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट मतलब वो जो 40% कैश हम लोग के पास बचा है वो हम लोग डिप्लॉय कर देंगे, बिकॉज रैली है आई है तो मिस तो नहीं करेंगे हम लोग। ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है तो नो डाउट मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएंगे नहीं, पुल बैक तो देंगे, थोड़ा लेट देंगे बट देंगे सही। तो जब भी एक अच्छा हायर लो बनेगा, ठीक है, दैट्स व्हेन वी विल इन्वेस्ट दैट रिमेनिंग 40%। नाउ जो लोग डर डर के अपना SIP वगैरह बंद किए थे, दिस इज अ लेसन फॉर यू गाइस। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि SIPs करेक्शन में डबल करो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आपको सेम अमाउंट में ज़्यादा माल मिलता है, बिकॉज स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन आता है तो आपको कम पैसे में ज़्यादा माल मिल रहा है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा मिल रहा है, आपको अच्छे प्राइजेस मिल रहे हैं। दैट्स द रीज़न SIP कोई भी कुछ भी बोल ले, अगर आपका व्यू 10+ ईयर्स का है, करेक्शन में कोशिश करो अपना SIP डबल करने का। एनी 15% से 20% करेक्शन जब भी होता है निफ्टी के ऑल टाइम हाइज से, टेक इट हैज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ड्यूरिंग दैट फेज। 15 से 20%, हम लोग अभी ऑलरेडी आई थिंक 16% कुछ करेक्ट कर चुके थे, एंड हम लोग ने बहुत टाइम से आपको आई थिंक इतनी बार रिमाइंड कर दिया था कि करो इन्वेस्ट, मत लूज दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप यू गाइज टुक एडवांटेज ऑफ दैट लॉन्ग टर्म। You guys will be thankful for us. I hope so. कि अगर when you if we are there in the next 10 years, when you meet us, maybe, or when if this community is still alive, then you guys will we will definitely look back on this day and remember करेंगे कि कैसे हम लोग ने advantage लिया ये opportunity का, ठीक है। So that being said, tomorrow is going to be a wait and watch day. Monthly expiry, सब indices का expiry एक साथ है, तो ज़्यादा momentum मैं expect नहीं कर रहा हूँ। वोलेटिलिटी रहेगी नो डाउट, मंथली एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी तो रहती है, बट ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक ये जो लेवल्स है ये ब्रेक नहीं होते, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द मार्केट व्यू फॉर टुमारो गाइस। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज मी Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.